बहुत खूबसूरत है। क्या जरूरत थी बेटा लाने की? मेरे पास तो ऑलरेडी इतने कपड़े हैं। अम्मी, आपके पास कुछ नहीं है? कैसे लगे कपड़े ये बताएं। बहुत प्यारे, और तुम लोग की शेड भी बहुत खूबसूरत है। ओह, आज उसामा मिला था। उसामा मिला था? तो तो कुछ नहीं, उसको हेल्प चाहिए थी, मैंने कर दी। गिफ्ट्स वगैरह लेने थे उसको। वो उसने कुछ कहा तो नहीं? मेरा मतलब है कुछ बताया फिजा के बारे में? ना मैंने पूछा ना उसने बताया। निम्रा, रात को ना तुम्हारे अब्बू मेरे ख्वाब में आए थे। मुझे कह रहे थे कि तुम बहुत लापरवाह हो, मेरी बेटी का ख्याल ही नहीं रखती हो। तुम्हें यही नहीं पता कि निम्रा के साथ क्या हुआ है, फिजा कैसी है। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। और फिजा भी ठीक ही होगी, वरना उसामा बता देता ना मुझे। हाँ, तुमने पूछा था ना उससे फिजा के बारे में? हाँ, कहा था। कह रहा था कि फिजा को लेकर घर आएंगे वो लोग। अच्छा चले, अब जरा चाय पिला दे मुझे। अच्छा, जाओ ये उठाओ, तुम कमरे में रखो, मैं चाय बनाती हूँ। शाबाश, उठो, काम भी साथ साथ करो वरना फैला रहेगा पूरा घर। उठ जाओ। कभी ऐसी चाय नहीं पिलाएंगे। कौन कहता है कि बेटियों की शादियां कर दो तो परेशानियां खत्म हो जाती हैं? यहाँ तो और बढ़ गई हैं। परेशानी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ बताओगी भी? क्या हुआ? ये यूं ही परेशान होती रहोगी? जहाना ने तो फिजा के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। जहारा ने? अब उसने क्या किया? अरे उसने मुंह भर के कह दिया कि मैं रजा की दूसरी शादी करवा दूंगी क्योंकि तुम औलाद नहीं दे सकती। अब शादी को दिन ही कितने हुए हैं? अब मेरा बताओ तो सही। फिजा के मुंह पे कह दिया उसने कि मैं तुम्हारे शौहर की दूसरी शादी करवा दूंगी। मेरी बेचारी बच्ची पे क्या बीत रही होगी। ये दूसरी शादी वाली बात उसने बहुत गलत की। फिर पहले बच्चों को डॉक्टर के तो दिखाएं। यही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे झट से कोई मुंह पे थोड़ी बात मारनी चाहिए, कोई सलीका भी तो होना चाहिए ना। फिजा का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। खैर, शादी कराना इतना आसान काम नहीं है। अरे फिजा को डरा रही होगी वो। जहाँ रकम ये भी ना चूचू के मुरब्बा है, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने मान लिया। और रजा, अरे रजा को भी कम मत समझना, जो माँ कहती है ना वही करता है। तहसीन, तुम जरा जाओ ना, जहान आपको समझाओ। चलो पहले उसे डॉक्टर को दिखाने दो, फिर मैं जाऊंगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जफर मेरे ख्वाब में आते, कहते हैं मेरी बच्चियों का ख्याल ही नहीं रखती है। और उधर निम्रा, उसको भी डॉक्टर के पास लेके जाना है मुझे। अरे सुरैया, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, तुम उन्हें खाम खा हकीकत समझ लेती हो। तहसीन, तुम जहाना के पास जाओ और उसे समझाओ कि अभी शादी को देने कितने हुए, हो जाएगी ना औलाद। ये जरूरी तो नहीं ना, अगर जहां ने हर साल बच्चे पैदा किए तो आने वाली बहुएं भी हर साल करें। क्यों परेशान हो रही हो? मैं चाहूंगी तो जरूर बात करूंगी। प्लीज, परेशान करके रख दिया इस औरत ने तो।